देखो पिछले लेक्चर में अभी तक हमने क्या पढ़ा था, बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपांड करना हम सीख चुके थे, ठीक है ना। हमने कॉम्बिनेशन पे काम किया और कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, उसके क्वेश्चंस हमने किए एंड देन फिर हमने बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपांड करना सीखा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम की बात करूँ तो x प्लस ए की पावर n, अब यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि x और a की जगह कुछ भी हो सकता है सामने वाला 1 प्लस एक्स दे दे, a प्लस बी दे दे, कुछ भी दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अंदर रूट एक्स प्लस एक्स की पावर समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अंदर रूट एक्स चलेगा, ऊपर नहीं चलेगा यहाँ पावर में, क्योंकि पावर बिलोंग्स टू इंटीजर, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है ना। तो इसको ओपन कैसे करेंगे हम लोग, बोलो C0 x की पावर बोलो कितना n, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। C1 x की पावर n माइनस 1, a की पावर 1 बोले तो a, ठीक है। फिर C2 x की पावर n माइनस 2, a की पावर 2 एंड सो ऑन। फिर एक आएगा CR, बोले तो NCR, x की पावर n माइनस r, a टू द पावर r। और मैंने बताया था कि इसी को हम जनरल टर्म कहते हैं। बाइनोमियल एक्सपांशन में जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है वो यही होता है, ठीक है ना। प्लस बढ़ते बढ़ते लास्ट में कौन आएगा, Cn x की पावर 0, a टू दी पावर कितना n हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो ध्यान से देखना, इसकी जो फर्स्ट टर्म है ना, हमने इस पे बात कर ली थी ना, टोटल इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होती है, ठीक है। उसको मैं अभी लिखा दूंगा। इसमें ये फर्स्ट टर्म देखो इधर, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट टर्म में C0 आता है, मतलब NC0 आता है। फर्स्ट टर्म में कौन आता है, NC0। सेकेंड टर्म में NC1 आता है, NC1 आ रहा है ना सेकेंड टर्म में। थर्ड टर्म में NC2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। फर्स्ट टर्म में C0, सेकेंड टर्म में C1 और थर्ड टर्म में ये। तो सुनना, अगर यहाँ पे NCR की आप बात कर रहे हो तो ये कौन सी टर्म लिखी है, R+1 टर्म, यही मुझे सुनना था। एक ज़्यादा लिखी है, जैसे यहाँ पे 0 है तो ये फर्स्ट टर्म एक ज़्यादा, यहाँ पे 1 लिखा है तो ये सेकेंड टर्म, यानी कि एक ज़्यादा, इससे एक ज़्यादा, मोर देन 1। तो अगर NCR यहाँ पे लिखा है तो ये R+1 टर्म है। कौन सी टर्म है ये, दिस इज R+1 टर्म, क्योंकि जनरल टर्म को R+1 टर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन मत रखना अपने माइंड में, आया समझ में। दूसरी बात, इसमें अब कुछ पॉइंट्स की बात आने लगी है इसमें, तो मैं लिख देता हूँ कुछ प्रॉपर्टी या कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो NC0, NC1, NC2 से लेकर के NCN, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहेंगे दिस इज ऑल नोन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट, क्योंकि ये कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये वेरिएबल है और ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। अरे यहाँ पे a हमने कांस्टेंट लिया ना, सपोज कोई एक कांस्टेंट है हमारे लिए a, ठीक है, इस तरीके से। तो पहली प्रॉपर्टी ये समझ में आ गई कि ये सब बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी कि इन एक्सपांशन ऑफ x प्लस a टू द पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स होंगी इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसके एक्सपांशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n+1। इस पे हमारी बात लास्ट लेक्चर में हो चुकी है ना। इसके एक्सपांशन में हमारे पास इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी खुलेंगी, n+1। कोई वादा नहीं इसमें, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर थर्ड, अब सुनना, क्या ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, क्या ये भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है, है ना। ये NC0 है और वो NCN है, क्या ये भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है। इसके पहले कौन सा बाइनोमियल कोफिशिएंट रहा होगा, NCN-1। तो सुनना ध्यान से, NC0 और NCN क्या बराबर है, कौन सी फॉर्मूले से, NCR=NCN-R। हाँ, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि NCR कैन बी रिटन एज NCN-R, आएगा समझ में। तो NCN को आप वहाँ से लास्ट वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट को, NCN को आप क्या लिख सकते हो, NCN को आप लिख सकते हो NC0, जो कि फर्स्ट कोफिशिएंट है आपका, फर्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। यहाँ से आप देखोगे NCN-1 का आप क्या लिख सकते हो, NC1 लिख सकते हो। अरे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे NC0 आएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होता है NC1 आएगा। फिर NCN-2 को आप क्या लिख सकते हो, NC2 लिख सकते हो। आप यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये इक्वी डिस्टेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ये और वो लास्ट वाला
इक्वल डिस्टेंस वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट है और दोनों आपस में कैसे बराबर है। तो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी क्या आएगी कि इक्वी डिस्टेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट आर इक्वल। आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, नीचे मैं एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे NC0 बराबर NCN, सही है, जैसे NC1 बराबर NC बोलो n-1 एंड सो ऑन। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और आएंगी, पहले इसको कॉपी कर लो। देखो थर्ड प्रॉपर्टी के बाद अगली प्रॉपर्टी क्या है उसको देखें, जनरल टर्म। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। NCERT और RD शर्मा में तो इसके बहुत क्वेश्चन दिए हैं। फाइंड द जनरल टर्म, ठीक है, इन शॉर्ट R+1th टर्म भी बोल देंगे डायरेक्ट कि फाइंड द R+1th टर्म, ठीक है। तो जनरल टर्म को आप कैसे लिखोगे? TR+1th टर्म, ठीक है। आ रहा है समझ में? आ रहा है? ये मैंने समझा ही दिया आपको कि ये R+1th टर्म क्यों है, क्योंकि हमेशा एक ज़्यादा आएगा उसमें। ये कितना हो जाएगा? NCR बोलो x की पावर n-r a टू दी पावर r। ये किसके लिए लिखा हमने? x + a की पावर n के एक्सपांशन के लिए। अगर एक्सपांशन बदलेगा तो यहाँ पे ये दोनों भी बदल जाएंगे, पावर तो वही रहेंगी यहाँ पे, लेकिन ये दोनों बदल जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है आपको एक्सप्रेशन क्या दिया है एक्सपांड करने के लिए। आएगा समझ में? ठीक है। यहाँ पे क्लियर करना कि इस t के बाजू में जो लिखा रहता है ना, यहाँ पे NCR में जो r होगा ना उससे एक कम होगा, ठीक है। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है। जैसे किसी एक्सपांशन में आपसे बोला गया कि मैं एक क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a² b³ इन द एक्सपांशन ऑफ a + b⁵, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन में सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन देखो पहले तो a + b⁵ के एक्सपांशन को आप देखोगे। अगर किसी ने बोला इसकी थर्ड टर्म निकालो, क्या निकालो? थर्ड टर्म। अगर आपको इसकी थर्ड टर्म निकालना है तो T3 निकालना है। अगर आपको T3 निकालना है तो इस जनरल टर्म के फॉर्मूले में आप R कितना रखोगे? 2 रखोगे। नहीं आया समझ में? आएगा? R2 रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। आया समझ में? जैसे इसको इसके एक्सपांशन में किसी ने थर्ड टर्म पूछा सपोज, तो आप यहाँ पे जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाओगे और उसमें R कितना रख दोगे? 3 रख दोगे। थर्ड टर्म रखा, हाँ सॉरी 2 रख देंगे हम लोग। आया समझ में? ठीक है ना। लेकिन फिलहाल अभी इसमें कुछ और पूछा उसने, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। अब हमें नहीं पता कि इसके एक्सपांशन में इसका कोएफिशिएंट कौन होगा, कौन सी टर्म में मिलेगा, हमें थोड़ी पता। तो हम पूरा एक्सपांशन करके देखेंगे इसका, ठीक है। तो देखो a + b⁵ का एक्सपांशन करना है, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना। 6 टर्म खुलेंगी, पावर कितनी है ऊपर? 5, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 खुलेंगे। देखो इधर पहला आएगा 5c0, सुनना ध्यान से। अब थ्योरम अगर नहीं भी आते तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी वर्डिंग को सुनना और समझना। 5c0 से शुरुआत हो गई, आगे वाले की पावर इन दोनों का डिफरेंस याद आ रहा है, और पीछे वाले की पावर जो नीचे लिखा है वो तो 0 हो जाएगा, सॉरी b की पावर 0 1 हो जाएगा। आएगा समझ में? मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। प्लस 5c0 के बाद 5c1, आगे वाले a की पावर कौन? इन दोनों का डिफरेंस, पीछे वाले b की पावर 1, प्लस 5c2, आगे वाले a की पावर इन दोनों का डिफरेंस, पीछे वाले की पावर 2। आ रहा है समझ में? फिर 5c3, आगे वाले की पावर इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 2, पीछे वाले की पावर 3। आ रहा है समझ में? फिर कौन आएगा अगला? 5c4, a की पावर 1, b की पावर कितना? 4, एंड द लास्ट वन इज 5c5, a की पावर 0, b की पावर 5। आएगा समझ में? ठीक है। अब देखो आपको a² b³ चाहिए, तो कहाँ मिल रहा है? यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं, यहाँ मिल रहा है। देखो ये यहाँ पर मिल रहा है। a² b³ का क्या चाहिए उसको? कोएफिशिएंट। क्या चाहिए? कोएफिशिएंट। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? बोलो 5c3। और 5c3 कितना होता है? मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले तेरे को कि 5c3 और 5c2 रट लो बेटा, ये होता है 10। कैलकुलेट कर लो, 5 को कितनी बार ओपन करो? 3 बार ओपन करो, किया, और नीचे 3 फैक्टोरियल को ओपन किया, कर दिया, ये कट गया, 2 टाइम्स ये कट गया, 5 2 10 आ जाएगा। तो 5c3 और 5c2 तो रट लो, जैसे आपने NC0, NC1, NCN रटा है ना, ऐसे आप 5c3 5c2 रट लो, आ जाएंगी चीज़ें, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आया समझ में? कॉपी करो इसको।
देखो अगला क्वेश्चन है, एक्सपांशन करना है आपको। क्या दिया है, x प्लस 2a की पावर 5 दिया है, इसको एक्सपांड करो। हो गया, हो गया। देखो किसको एक्सपांड करना है हमें, x प्लस 2a की होल पावर 5 को, ठीक है ना। तो शुरुआत कहाँ से होगी, NC0 से शुरुआत होगी। अच्छा ये पावर में यहाँ पे n होता है ना, ये क्या होता है n, तो NC0 बोले तो कितना 5C0। आगे वाले टर्म की पावर कौन, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज़ 5, पीछे वाले की पावर 0 वो 1 हो जाएगा, उसको भूल जाओ। फिर आएगा कौन 5C1, वेरी गुड। x की पावर कितना 4, 2a की पावर कितना 1, वेरी गुड। 5C2 अगला आएगा, x की पावर कितना, इन दोनों का डिफरेंस है ना, ऐसे सोचो मन में सोचो। बाइनोमियल थ्योरम अगर आपको नहीं आती है, उसको रटना भी नहीं है, मैं तो आपको बोला हूँ रटना नहीं है। जैसा मेरी जो वर्डिंग है ना, वो वर्डिंग अगर आपने पकड़ ली और उस पर काम करना आ गया तो ये बन जाएगा। कोई भी एक्सपांशन दे दो हम ओपन कर देंगे, आया समझ में। थ्योरम नहीं रटना है आपको। ये 5C2 x की पावर इन दोनों का डिफरेंस, बोलो 2a की पावर कितना 2, प्लस अगला क्या आएगा 5C3 आएगा ना अगला, 5C3 x की पावर कितना 2 और 2a की पावर कितना 3, वेरी गुड। फिर अगला आएगा 5C4 x की पावर 1, 2a की पावर कितना 4। फिर लास्ट में क्या आएगा 5C5 x की पावर तो 0, 2a की पावर कितना 5। अब इसको सॉल्व कर लो, सिर्फ एक्सपांड करने का मतलब ये नहीं, इसको सॉल्व भी कर लो, क्योंकि ये अगर आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रॉपर पूरा उसको सॉल्व करके आंसर देना पड़ेगा। अब देखो 5C0 NC0 1, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सिर्फ x की पावर 5 बचेगा, प्लस 5C1 5, जैसे NC1 n होता है, मैंने बोला था याद कर लो तीन चीज़ें, तो NC0 1, NCN 1 और NC1 n, ठीक है ना। तो NC1 n हो जाएगा दैट इज 5, और 5 और ये 2 है, हो जाएगा 10a x की पावर 4। कांस्टेंट को पहले, वेरिएबल को बाद में, आ रहा है समझ में। 5C2 10, मैंने बोला था रट लो 10 है ना, 5C2 5C3 दोनों 10 हो जाएंगे। अच्छा 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा टोटल 40 a स्क्वायर x क्यूब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्लस अब सुनना, ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा वापस, ये 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 80 a क्यूब x स्क्वायर, बहुत बढ़िया। 2 की पावर 4 तो 16। अच्छा 5C4 5C1 हो जाएगा, NCR बराबर NCN माइनस R, और 5C1 कितना 5C1 5, जैसे यहाँ पे किया था, तो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 16, तो 16 5 जा बोलो 80, सही है क्या। a की पावर 4 x की पावर कितना 1, तो x प्लस 5C5 तो 1 हो जाएगा, 2 की पावर 5 कितना 32, a की पावर 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, बस इसके आगे कोई एक्सपांशन नहीं होगा, यही आपका आंसर है। तो जब इसको आप एक्सपांड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये पूरी सीरीज खुल जाएगी। आया समझ में। अब यहाँ पे मैं एक नई बात सिखाता हूँ आपको जेईई मेंस लेवल के लिए, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम को जब एक्सपांड करते हो ना, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था, तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर ए क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर बी क्यूब। हमें ए स्क्वायर बी क्यूब का कोफिशिएंट पूछा था। अब यहाँ पे कोफिशिएंट में कन्फ्यूजन होता है बच्चे को कि सर बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा था या कंप्लीट कोफिशिएंट पूछा था। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट और एक होता है कंप्लीट कोफिशिएंट। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे सपोज मैं इसकी बात करता हूँ, ये वाली टर्म, तो ये तो होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट, और अगर 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना तो ये टोटल कोफिशिएंट हो जाएगा। आएगा समझ में, आ रहा है ना समझ में। तो अगर सिर्फ कोफिशिएंट बोला है ना तो पूरा कोफिशिएंट बताना है हमको, कंप्लीट कोफिशिएंट, और वो बोला फाइंड बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो हमें सिर्फ ये आंसर देना है, भले ही ना ये साथ में हो, इसका हमें कोई यूज़ नहीं होगा। फिर ये बेसिक डिफरेंस ही क्लियर कर लेना। ये मैं टाइटल लूँगा, हालांकि आगे आने वाले टाइम पे टाइटल लूँगा मैं कि कोफिशिएंट एंड बाइनोमियल कोफिशिएंट, मैं कंप्लीट कोफिशिएंट करके एक टाइटल लेने वाला हूँ आगे। तो वहाँ पे हम 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हमें ये चीज़ ध्यान रहे, वरना हम भूल जाते हैं ये सब चीज़ें छोटी छोटी। आज समझ में, ठीक है। कॉपी करो इसको, आगे चलते। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन है
इन 1 + 3x⁴ फाइंड जनरल टर्म एंड फोर्थ टर्म, दोनों ही फाइंड करना है हमें, है ना। देखो हमें यहाँ पे एक क्लियर कर दो एक बात इस क्वेश्चन के दौरान कि अगर आपसे जनरल टर्म नहीं पूछी होती, सिर्फ बोलता है कि फोर्थ टर्म फाइंड करो, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, जो भी टर्म पूछा होता, तो आप जनरल टर्म तो पहले लिखते, इसकी आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप जो भी टर्म पूछिए दूसरी उस पर स्विच करेंगे तो ज़्यादा सही है, ठीक है। जैसे मैं आपको कहीं पे आर की वैल्यू रखवाना सिखा रहा था कि आर की वैल्यू क्या रखे तो फलाना टर्म मिले, सीखो अभी वापस से। तो सबसे पहले अगर इसकी जनरल टर्म जीटी की बात करें तो देखो जनरल टर्म क्या हो जाएगी, टी आर प्लस 1 को हम जनरल टर्म कहते हैं, यस और नो, फॉर्मूला लिखा है हमने इसका। तो क्या हो जाएगा, एन सी आर, एन कितना है 7, तो जाएगा 7CR। इसमें मैंने आपको बताया था दोनों में एक का डिफरेंस दिखना चाहिए, NCR आगे वाले की पावर इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 7 - R, और पीछे वाले की पावर कौन, R। अब इसमें आप कलाकारी मत करना कि सर मैंने तो इनको पलट दिया, पलटते गलत हो जाएगा, जैसा दिया है वैसा आप सीखो, मैं इसीलिए बोला मेरी वर्डिंग को सीखो, ठीक है। एक्स की जगह एक्स था, 1 था तो वो रख दिया, ए की जगह ये था तो वो रख दिया। अब देखो ये 1 की पावर कुछ भी हुई तो 1 ही हो जाएगा, भूल जाओ इसको, आपको सिर्फ इस पे काम करना है। ये तो हो गई इसकी जनरल टर्म हो गई, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 1 हटा के हो जाएगा 7CR, 3 की पावर R और x की पावर R, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए, तो अगर इसकी फोर्थ टर्म यानी कि आपको T4 चाहिए, क्या चाहिए आपको, T4, फोर्थ टर्म मतलब T4, तो आपको यहाँ पे R कितना रखना पड़ेगा, सोच के देखो आप R कितना रखेंगे, यहाँ पे R3 रखोगे यहाँ पे तो 3 + 1 4 हो जाएगा, यानी आपको इधर भी R को कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, तो इसमें रख दो, कितना हो जाएगा 7C3, 3 की पावर 3, x की पावर कितना 3, इसको सॉल्व कर लो, 7C3 कितना हो जाएगा 7 × 6 × 5, 7 को 3 बार खोल दिया अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1, और 3 की पावर 3 कितना 27, लिख देंगे उसको x³ एज इट इज, सही है क्या, 3 × 2 = 6 से 6 कट गया, 7 × 5 = 35, और ये कितना हो जाएगा 27, और ये x³, इसको सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। कर लोगे इसको, यहाँ से आगे कैलकुलेट कर लेना, मैं यहाँ पे ये वैल्यू ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर लिख देना, यहाँ पे कॉपी करो। चलो अगला क्वेश्चन आप करके बताओ, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह जनरल टर्म फाइंड करना है और फिफ्थ टर्म निकालना है ना। एक्सप्रेशन देख लेना, 2 - 5x की पावर 7 दिया मैंने, ट्राई करो। हो गया, चलो मिला लो, मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी जनरल टर्म R + 1 टर्म है ना, क्या जाएगा 7CR 2 ⁻⁷ 7 - R, वेरी गुड, -5x की पावर कितना R हो जाएगा, आएगा समझ में, ठीक है। अब जैसा मैं आपको बता रहा था ना कि अगर माइनस दिया तो फिर क्या होगा, तब आप इसको क्या करोगे, इसको आप लिख लो 2 + -5x की होल पावर 7। अब तो आपको ये x + a की पावर n दिख रहा है ना, ठीक है। तो माइनस के लिए अलग से थ्योरम पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ बुक वाले क्या करते हैं x + a की पावर n के लिए एक्सपांशन अलग देते हैं और इसके लिए अलग देते हैं, आया समझ, ठीक है। वो आपको दो एक्सपांशन याद करने की और समझने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा ये काम करो, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज आता है पता है, अल्टरनेट साइन आ जाते हैं, जैसे वहाँ पे सारे प्लस होते हैं, यहाँ पे +- ऑल्टरनेट साइन हो जाते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपको उसकी भी टेंशन नहीं लेना।
तो फिलहाल हमें एक्सपांशन नहीं करना है, हमें सिर्फ जनरल टर्म बताना है। ये हमने लिख दी जनरल टर्म, ठीक है। अब हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, तो मैं यहाँ पे r कितना रखूँगा, पुट r इक्वल टू 4, यहाँ पे लिख लेना, ये जनरल टर्म है आपकी, ठीक है। तो अगर r 4 रख दिया तो t कितना हो जाएगा, t 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7c4, ठीक है, 2 की पावर कितना 7 माइनस 4, दैट इज 7 माइनस 4 कितना 3, और माइनस 5x की पावर कितना 4। अब आप देखो यहाँ पे 7c4, इसको आप 7c3 लिख दो, NCR बराबर NCN माइनस आर, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, माइनस की पावर इवन है ना, माइनस में पावर इवन है ना, तो प्लस हो जाएगा, 5 की पावर 4 हो जाएगा, और x की पावर 4 अलग कर दो, इसको सॉल्व कर लो। और 7 6 5 3 2 1 इंटू 8 इंटू इसको आप 625 लिख दो, चलो डायरेक्ट, ठीक है, 625 x टू द पावर 4, ये 6 से 6 उड़ गया, बाकी आप मल्टीप्लाई कर ही लोगे, इतने तो समझदार आप हैं ही, कर लोगे ना, अरे हो जाएगा, टेंशन नहीं, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, हाथ से करना है इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, कर लेना इसको। ये आपकी फिफ्थ टर्म हमने कैलकुलेट कर ली, ये जनरल टर्म हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर कोई पूछता है इसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी खुलेंगी, 8 आएगा समझ में, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। चलो आगे बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा लेवल को अब अपग्रेड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नया जो है हमारे पास थोड़ा अच्छे लेवल का है। क्वेश्चन है, इफ़ फोर्थ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ ax प्लस 1/x टू द पावर n इज 5/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a और n, है ना, a एंड n फाइंड करना है हमें, a और n की वैल्यू फाइंड करना है। इसके एक्सपांशन में जो फोर्थ टर्म है ना वो 5/2 है, ऐसा उसने बोला है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग जो इस के एक्सपांशन की जो फोर्थ टर्म है वो 5/2 है, तो उसके अकॉर्डिंग 5/2 है, हमारे अकॉर्डिंग क्या है वो हम देख लेते हैं, और फिर उसको इक्वल कर देंगे हम आपस में, है ना। देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ax प्लस 1/x की पावर कितना दिया है, n दिया है। इसके एक्सपांशन में मुझे कौन सी टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म, तो पहले जनरल टर्म लिख लो, मैंने जैसा आपको बताया, मैंने क्या बोला आपको, जनरल टर्म लिखना सीखो पहले। तो इसकी tr प्लस 1 बोले तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी, NCR, n की जगह n है बेटा, ठीक है ना। बताओ ax की पावर कितना, n माइनस r, आगे वाले की पावर दोनों का डिफरेंस, और पीछे वाले की पावर r हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को अलग, थोड़ा अलग कर दो x को, ठीक है ना। तो NCR a की पावर n माइनस r, x की पावर n माइनस r अपॉन x की पावर r, सही है क्या, कोई दिक्कत। तो कितना जाएगा, NCR a टू द पावर n माइनस r, x टू द पावर बोलो कितना, n माइनस 2r, इसको ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो। ये आपकी जनरल टर्म है, ये कौन सी टर्म है, जनरल टर्म है, tr प्लस 1 टर्म है। अब इसमें से आप फोर्थ टर्म ढूंढोगे, अब फोर्थ टर्म कैसे ढूंढोगे, आपको चाहिए फोर्थ टर्म, तो आपको चाहिए T4, तो आप यहाँ पे r कितना रख दोगे, 3 रख दोगे, तो कितना जाएगा बोलो, NC3, वेरी गुड, a की पावर n माइनस 3 और x की पावर बोलो n माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, सही है क्या, सही है ना। अब सुनना, ये फोर्थ टर्म अकॉर्डिंग टू अस, ये हमारे अकॉर्डिंग है ना, लेकिन सामने वाले के अकॉर्डिंग फोर्थ टर्म क्या है, 5/2। अब आप देखो इसको इसके इक्वल कर दोगे, और आपको क्या चाहिए, a और n चाहिए। अब आप सोचो कैसे फाइंड करोगे a और n, आपके सामने ये दोनों बातें लिखी हैं, बताओ मुझे। कुछ समझ में आ रहा है, डाउट क्लियर हुआ ना, मतलब डाउट तो क्रिएट हुआ ना कि हाँ आप करना क्या है, क्या पूछना चाहते हैं हम लोग, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग फोर्थ टर्म ये है, उसने क्वेश्चन में फोर्थ टर्म 5/2 दे रखा है, मैंने इन दोनों को इक्वेट करा दिया। अब इक्वेट कराने के बाद मुझे a और n फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे आपके, ओके, उससे क्या होगा, इन दोनों को तो कहना चाहता है एक साथ एक ब्रैकेट में ले लें, ठीक है, फिर हाँ ओके, तो नीचे चला जाएगा, वो तो चला गया नीचे, फिर नहीं सर यहाँ पर x है ही नहीं, हाँ यही तो क्लिक करना है, यही क्लिक करना है कि इधर तो x है, इधर x नहीं है। अच्छा ये तो कांस्टेंट है, तो सब बच्चा बोलेगा सर इधर a है इधर a नहीं है, बेटा ये कांस्टेंट है,
ये वेरिएबल है, ये पूरा कांस्टेंट है और इधर भी कांस्टेंट दिया है। कांस्टेंट कांस्टेंट तो है दोनों तरफ, लेकिन वेरिएबल एक इधर है इधर नहीं है, तो वेरिएबल खत्म करना है। नहीं आया समझ? अब है तो उसको वेनिश करना पड़ेगा ना। कैसे वेनिश होगा? n = 6 लेते जब पावर इसकी जीरो हो जाएगी, जब ये पूरा 1 बन जाएगा। वेनिश इन द सेंस कि जीरो नहीं कर देना है, पावर वेनिश कर दो ताकि ये पूरा 1 हो जाए। आ रहा है समझ में? नहीं तो ये जीरो कर दिया तो फिर 0 = 5/2 हो जाएगा, ये पूरा ही जीरो कर देगा ना फिर। तो ये ऐसा नहीं करना आपको, सिर्फ इस x को खत्म करना है ना, तो इसकी पावर को वेनिश करो। वेनिश द पावर ऑफ x। आया समझ में? बस यही इस क्वेश्चन का मास्टर स्ट्रोक है, इसीलिए इसको स्टार लगाया था मैंने, और कुछ नहीं है। वेनिश द पावर ऑफ x, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? n-6 को 0 करना पड़ेगा। इट इम्प्लाइज n = 6, और n आपको फाइंड भी करना था, तो आपका एक काम तो हो गया। अब n = 6 उठा के इसमें रख दो तो आपके पास a आ जाएगा। देखो यहाँ पे रखो तो 6c3 a⁻³ कितना 3 इक्वल टू कितना 5/2, ये तो 1 हो गया। 6c3 कितना हो जाएगा? 6 × 5 × 4 3 × 2 × 1 a⁻³ इक्वल टू कितना 5/2। देखो 2 से 2 गया, 5 से 5 गया, गया क्या? a³ बराबर कितना आया? ये 3 से कर रहा है, कट रहा है ना, 3 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये 1/8 चला जाएगा इधर। वेरी गुड। तो a³ बराबर कितना 1/2 का होल क्यूब, सही है क्या? तो a बराबर कितना 1/2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो a आ गया 1/2, n कितना आया 6, वही आपको रिक्वायर्ड था, दोनों वैल्यू कॉपी करो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इन द एक्सपांशन ऑफ 1 + x⁴n tr+1/tr, इसका मतलब क्या है? r+1th टर्म और rth टर्म का जो कोफिशिएंट है, मतलब इन दोनों का रेशियो जो है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन दिए आपको, ट्राई करो। 2 मिनट देता हूँ आपको मैं। ऑप्शन सी, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। देखो आपको क्या करना है, सिंपल r+1th टर्म और rth टर्म को ओपन करना है यहाँ पे, ठीक है ना। बताओ tr+1/tr मुझे लिखना है, तो tr+1 क्या हो जाएगा बोलो? NCR, ये तो जनरल टर्म ही है ना। कैसे लिखते हैं? एक कम करके लिखेंगे। NCR बोलो 1 की पावर कौन? इन दोनों का डिफरेंस, उसको न भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। और x की पावर कौन? r, सही है क्या? और नीचे tr कैसे लिखोगे? वेरी गुड, NCR-1, 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस n-r+1, और x की पावर कौन? r-1। ये तो 1 की पावर तो हटा ही दिया, एक सपोज एक समझो कि हटा ही दिया, NCR/NCR-1 और इंटू x की पावर, देखो यहाँ पे r-r+1 हो जाएगा ना। ये वाली पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दी। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में देखो कि x की पावर 1 बन रहा है, x सब में दिया है, x की पावर 1 सब में बन रहा है। चलो इधर मुझे बस देखना है कि ये कहीं दिख रहा है क्या? कहीं भी नहीं है। NCR और NCR-1 को उसने ओपन किया, तो कैसे ओपन करेंगे? ये एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, लिखी है हमने कि NCR/NCR-1, n में से जो छोटा r-1 है ना उसको घटा दो, n-r+1, बाकायदा मैंने समझाया था आपको। और इन दोनों में जो बड़ा है वो नीचे लिख दो, बाय प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बाय प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में है आपके पास प्रॉपर्टी है। और इनटू में x की पावर कितना हो रहा है यहाँ पे 1, दैट इज x, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आया क्या समझ में? कौन सा ऑप्शन जा रहा है? ये ऑप्शन नंबर सी। कॉपी किया जाए इसको। चलो अगला क्वेश्चन जो है, इवेल्युएट दिस, ट्राई करो।
हो जाएगा टाइम लग रहा है। देखो इधर सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये NC0 NC1 लिखा है, ये NC1 NC2 लिखा है, सही है क्या? अब ध्यान से देखो 1 प्लस बताओ NC0 1 याद है अपॉन NC1 N आएगा समझ में, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बताओ NC1 कितना N और NC2 कितना N को 2 बार खोलो, याद आया N इंटू N माइनस 1 और नीचे 2 फैक्टोरियल को खोलो 2 इंटू 1, बस इतना सा काम करना है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 1 प्लस ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n, सही है क्या? सही लिख रहा हूँ मैं, एलसीएम लेके सॉल्व किया। इधर 1 प्लस ये जाएगा 2 ऊपर तो जाएगा 2n अपॉन n इंटू n प्लस 1 और इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आप जाना है आपको, यहाँ तक भी करोगे तो सही है, बाकी अगर आपके ऑप्शन जैसे दिए वैसे आपको जाना है। सर -1 कहाँ पर? यहाँ पे -1 है, ओके। तो देखो यहाँ पे n से n कैंसिल कर दे, चलो ये भी बढ़िया, n-1 आ जाएगा इधर और इधर n-1 प्लस कितना 2, ठीक है ना? तो देखो फाइनली क्या बन रहा है हमें n+1 बाय n मल्टीप्लाइड बाय ऊपर यहाँ पे कितना n+1 बन रहा है, सॉल्व करोगे तो n+1 और नीचे क्या आ रहा है n-1। फाइनली ऊपर n+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो और नीचे n इंटू n-1, ये आपका आंसर हो जाएगा। आएगा समझ? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कॉपी कर लो इसको।